तुम्हारी ये जो जिज्ञासा कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना नहीं की, क्योंकि मुरारी बापू कह रहे हैं कि धर्म की संस्थापना के लिए कृष्ण जी ने अवतार धारण किया, साधु नाम परित्राणाय, और कोई धर्म की स्थापना नहीं की। तो मैं इसके लिए सबसे पहले मुरारी बापू जी से शास्त्रार्थ करना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर धर्म कहते किसे हैं। अगर उन्हें धर्म के विषय में ज्ञान है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें कि सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक धर्म कौन सा होता है? राष्ट्र धर्म बड़ा है या कुल धर्म? धर्म सामान्य होता है या विशेष? धर्म परिस्थितिगत होता है या स्वभावगत? धर्म बहुजन हिताय होता है या स्वजन हिताय? किस धर्म की बात करना चाहते हैं? पहले तो वो धर्म की परिभाषा बतलाएं, विश्लेषण करें, संश्लेषण करें कि आखिर धर्म है क्या। और धर्म के विषय में अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तो इस तरह से ये छाती ठोक के दावे के साथ कहना कि कृष्ण कोई धर्म की स्थापना नहीं कर पाए, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे विद्वत जन इस प्रकार की बात अगर करेंगे तो लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि इतना अल्पज्ञता कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना ही नहीं कर पाए। ये तो बड़ा अजीब सा, मतलब हास्यास्पद वक्तव्य है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी के द्वारा उत्प्रेरित होने के कारण इस तरह का वक्तव्य दिया, क्योंकि जन सामान्य भी जानता है। और ये तो स्थिति मुझे ऐसी ही लग रही है जैसे कि रण क्षेत्र में अर्जुन की किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था थी, और वही किम कर्तव्य विमूढ़ और वही संशय। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे संशय करने वाले लोगों का तो विनाश अवश्यंभावी है, क्योंकि ये तो श्रद्धा के विषय होते हैं, ये खंडन के विषय नहीं है, ये ज्ञान के विषय हैं। और ज्ञान के विषय के लिए सही बात तो यही है कि यमवेश व्रणुते, ज्ञान में या धर्म में। और भगवान ने जिस परम धर्म की बात की उस परम धर्म में तो आप जैसे शुष्क हृदय के लोग तो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। उसके प्रवेश करने के लिए तो अपनी एक पात्रता होती है। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं हो सकता है वो सदियों से चला आ रहा धर्म, और उस धर्मांधता के पीछे आपने कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म को कभी जाना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं कि धर्म वास्तव में होता क्या है। क्योंकि धर्म को जानने वाला, परम धर्म में प्रवेश करने वाला ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, वो इस तरह की शंकाएं नहीं करता। संशय करने का मतलब है कि आप कथा करते करते अभी तक कहीं पहुंचे ही नहीं, आपका मनस मानस तक ही सीमित रह गया, आप अति मानस में छलांग ही नहीं लगा पाए। छलांग लगा दी होती तो शायद कृष्ण को कुछ समझ पाए होते, और कृष्ण को न समझने के कारण ही संभवतः इस प्रकार की जो टीका टिप्पणी आपके द्वारा की गई भगवान कि वो किसी धर्म की स्थापना ही नहीं कर पाए। तो मैं बताती हूँ कि उन्होंने किस धर्म की स्थापना की। सबसे पहले तो उन्होंने सूरसेन मंडल में जो सात्वत लोग थे उनके मध्य धर्म की स्थापना की। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक वैष्णव संप्रदाय के साहित्य और सिद्धांत के पृष्ठ 70 पर लिखा है कि वो सात्वत धर्म के साथ साथ पांचरात्र दर्शन की उन्होंने स्थापना की। इससे शायद बापू अनभिज्ञ होंगे, उन्होंने पांचरात्र दर्शन पढ़ा भी नहीं होगा। डॉक्टर के.एस. अयंगार का कहना है कि जो सात्वत वंशी थे वो क्षत्रिय थे, वो यादव थे, और यादवों के मध्य उन्होंने सात्वत धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसका प्रमाण हमें भागवत के गोपी गीत में भी मिलता है। गोपियां उलाहना देती कृष्ण को,
वियोग में कहती है कि साधवताम कुले, हे कृष्ण तुम्हारा जन्म तो इतने उच्च कोटि के कुल में हुआ है, सात्वताम कुले, तुम्हारा उस कुल में जन्म हुआ है। और उन सात्वत धर्म का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत बहुदेववाद का खंडन, जैसे कि इंद्र पूजा का खंडन किया, वही उन्होंने उस सिद्धांत को सात्वत धर्म के अंतर एकांतिकवाद की स्थापना की, एकेश्वरवाद की स्थापना की। और वही एकेश्वरवाद हमें गीता में भी देखने को मिलता है कि सर्वधर्माने परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो मामेकम शब्द है ये वही पांचरात्र दर्शन से ही आया है। और ये पांचरात्र दर्शन और धर्म का, सात्वत धर्म का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने शिव जी को दिया, और शिव जी ने नारद को, नारद ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने सुखदेव को, और सुखदेव के माध्यम से ही भागवत से होता हुआ वही सात्वत धर्म आज जगह जगह जो वैष्णव परंपराएं हैं, उन चारों वैष्णव संप्रदाय, चाहे वो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत वेदांत हो, या वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैत वेदांत हो, या मध्वाचार्य का अद्वैत, या निम्बार्काचार्य जी की युगल उपासना हो, चारों वैष्णव संप्रदाय सात्वत धर्म की नींव पर ही खड़े हैं। ये जो अट्टालिकाएं आज जो दिखाई दे रही हैं, जो चैतन्य महाप्रभु तक क्रमशः होते हुए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो धर्म पहुंचा, ये सात्वत धर्म का ही रूपांतरण है। वही पल्लवित पुष्पित होकर के विदेशों तक पहुंच गया, न्यूयॉर्क लंदन की गलियों तक वो पहुंच गया, बंगाल की गलियों तक चैतन्य महाप्रभु ने पहुंचा दिया, और वही आज समग्र वृंदावन में दिखाई दे रहा है। तो जितने भी चारों संप्रदाय हैं, वो सारे के सारे संप्रदाय जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अट्टालिका को देख करके ये अनुमान लगाना स्वतः ही तर्क बुद्धि का प्रमाण है कि इसकी नींव तो खैरी जरूर होगी। अगर नींव ना होती तो ये अट्टालिकाएं, ये चार पिलर जो दिखाई दे रहे हैं, ये किस पर खड़े हैं? ये पिलर सात्वत धर्म पे ही खड़े हैं, जहाँ ये वैष्णव संप्रदाय हमारे प्रारंभ हुए। और उस वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता कि जिन लोगों को समाज से बहिष्कृत यज्ञ यागादिक कर्मों से, जो वैदिक काल से एक परंपरा चली आ रही थी कि बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ करना, नरमेघ यज्ञ करना, और उन यज्ञों में नारी, अंत्य, शूद्र, वैश्यों का प्रवेश नहीं था। क्या इन लोगों को मुक्ति का अधिकार नहीं? क्या परमपिता परमेश्वर इनका नहीं? ये उनकी संतान नहीं? तो फिर इतना भेद, इतना द्वैत भाव, इतना हे भाव, इतने निम्नता का भाव क्यों? उसी भाव को दूर करने के लिए उन्होंने नारियों को आगे किया, वैश्य, शूद्र, अंत्य सबको उसमें अधिकार दिया वैष्णव परंपरा में, कि तुम भगवान श्री कृष्ण का संस्कृत नहीं आती है, पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, हृदय में प्रेम तो है ना, केवल कृष्ण नाम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो एक तरफ जो वैदिक काल से प्रवृत्ति मार्ग, कर्म कांड की अपनी प्रबलता, और वो प्रबलता इतनी अधिक थी कि जनता बोझ तले दबी जा रही थी। सामान्य जन सामान्य का तो अधिकार ही नहीं था। इतना व्यय, इतना खर्चा हर आदमी नहीं कर सकता। वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में धर्म चला गया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा औपनिषदीय काल आता है, और औपनिषदीय काल में देखा कि यज्ञ यागादिक कर्मों से विमुख होकर के पुरुष वर्ग अरण्य में चला गया। जैसा कि बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य। श्रोतव्य, श्रवण करें, लेकिन कहाँ? नारी कहाँ जा सकती है? मनन, निधिध्यासन, इन सब चीजों से मुक्त करने के लिए तो एक तरफ प्रवृत्ति मार्ग जो कर्म कांड था, दूसरी ओर प्रतिक्रिया स्वरूप ज्ञान कांड, अर्थात दोनों ही कार्य क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में नारी, वैश्य, शूद्र सबको वंचित कर दिया गया। तो ये जो धर्म था प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, नेति नेति कहकर इस जगत को भी नकारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने पता है किस धर्म की स्थापना की?
जो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जा रहे थे, उन लोगों से कहा कि प्रवृत्ति में निवृत्ति कीचड़ के कमल की तरह पद्म पत्र मिवाम बसा। गीता में कहा है कि अगर गृहस्थ में रह करके, संसार में रह करके, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, ये शरीर तपस्या में तपाने के लिए, धूप में तपाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये साधन है मुझे पाने के लिए, और साधन सही होगा, उचित होगा, स्वस्थ होगा, तभी साध्य की प्राप्ति हो पाएगी। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन अवस्थित रहता है। इसीलिए उन्होंने जो धर्म की स्थापना की वो प्रवृत्ति से निवृत्ति का विरोध करते हुए, जहाँ ऋते ज्ञानान मुक्ति उद्घोषणा हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी थी कि बिना ज्ञान के तो मुक्ति संभव ही नहीं है, तो शेष लोग क्या करेंगे जिन्हें ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हीं के लिए है भक्ति योगान मुक्ति। बिना भक्ति के, अगर ज्ञान है और भक्ति नहीं है, जिसका उदाहरण हम देखते हैं ब्रज में, उद्धव जी को भेजा जिनके गुरु बृहस्पति, और उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा गुरूर था, और उस गुरूर और अहंकार के तहत जब गोपियों के पास जाते हैं तो वहां पर उनका ज्ञान गूदड़ी में छुप जाता है। और आज भी ब्रज में, वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी एक स्थल बना हुआ है। राधा रानी से गोपियों के सानिध्य में रह करके उन्होंने सीखा कि सही अर्थों में अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो शुष्क ईंटों की चट्टान बना करके चढ़ना असंभव है। ईश्वर को पाना है तो उसमें स्निग्धता, प्रेम का लेप होना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रेम के ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। तो भक्ति मार्ग का उन्होंने ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल की गोपियों को, इसीलिए उद्धव ने भी और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको भक्ति की आचार्य कहा, यानी कि वो भक्ति की प्रोफेसर हैं। और भक्ति की आचार्य होने के कारण ही उद्धव को भी अपना ज्ञान धराशायी सा होता हुआ दिखा, और उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। और भक्ति मार्ग का संदेश लेकर के, उपदेश लेकर के गोपियों के पास जब मथुरा लौटे, तब वो समझ गए कि भगवान आपकी प्राप्ति अगर संभव है तो वो ज्ञान के द्वारा, जो अभी तक ऋषि मुनि जो करते चले आ रहे थे, ज्ञान से आपकी प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान से अहंकार की अट्टालिका तो बन जाती है, लेकिन आपकी प्राप्ति नहीं होती। आपको प्राप्त करने के लिए तो निसंदेह प्रेम की आवश्यकता है, और वो उपदेश उन्होंने वहां जाकर के मिला। रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश, और कैसा कर्मयोग? निष्काम कर्मयोग। अर्जुन तू निमित्त बन, तू करता नहीं है, और जब करता नहीं बनेगा तो भोक्ता भी नहीं बनेगा। ये निष्काम कर्म योग की जो उन्होंने उद्भावना, जो धर्म की स्थापना की कि कर्म करते हुए भी कैसे निर्लिप्त रहा जा सकता है, और यही संदेश उन्होंने अपने रासलीला में दिया कि मैं गोपियों के मध्य में रहते हुए भी कैसे निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से रह सकता हूँ, कोई राग मुझे छू नहीं सकता। वही स्थिति उन्होंने बताई कि निष्काम कर्मयोग, जिसके माध्यम से जीव बंधन में नहीं पड़ता, कर्म से कैसे कर्म बंधन को छुड़ाया जाए, और कर्म बंधन छूट जाता है तो कैसे वो मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। निष्काम कर्म योग के धर्म की स्थापना की। और रही बात यदा यदा धर्म से, ये यदा यदा और तदा तदा शब्द कितना गहरा है। अगर कोई दार्शनिक पक्ष से थोड़ा सा भी विचार करेगा तो उसे समझ आएगा कि जो कालातीत होगा, जो काल से परे होगा, देश काल से परे होगा, वही चुनौती देगा कि यदा यदा और तदा तदा, जब जब बुलाओगे तब तब। लोग व्यवहार में देखते हैं कि लोग समय पूछते हैं कब आना होगा। भगवान श्री कृष्ण समय से ऊपर की चीज है। उन्होंने कहा जब बुलाओगे तब। और साधु नाम परित्राणाय, साधु का तो परित्राण करने के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा साधु का तो स्वयं में ही रक्षा हो जाती है, उसकी तपश्चर्या, उसका सत्य, उसका धर्म ही उसकी रक्षा कर देता है। लेकिन प्रश्न वहां उठता है जब हमारे साधु असाधु हो जाते हैं, संत असंत हो जाते हैं। और जैसा कि आज सब व्यवहार में देख भी रहे हैं कि संत जेलों में जा रहे हैं, कितना दुराचारिता दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों की भी उन्हें
देख रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि वो मेरे नाम का आडंबर ओढ़े हुए हैं। और जो मेरे नाम का आडंबर, जो धर्मान्धता और जो धर्म के नाम पर शोषण कर रहे हैं, लोगों की धर्म से, लोगों की मेरे ऊपर से आस्था उठ जाएगी। इसलिए वो श्रद्धा और आस्था और निष्ठा सुदृढ़ बनी रहे, इसीलिए असंत लोगों का, असाधुओं की भी उन्हें रक्षा करनी पड़ती है। साधु भी उनके हैं, लेकिन असाधु जो अनाचारता फैलाते हैं अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने कथनों के द्वारा, अपने व्यवहार और आचरणों के द्वारा, जो समाज में व्यभिचार उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि उन संतों को देख करके ही महाजना येन गता सा पंथा, जन सामान्य मान लेता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक ही होगा, और लोग उनके अनुयायी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। आखिरी में जब भगवान श्री कृष्ण के पास में सभी देवता वायु देवता को भेजते हैं कि आप कहिए कि दूत बन करके जाइए और एकांत में बताइए कि आपके लीला संवरण का समय हो गया है। वायु देवता आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे भी मालूम है, मैं केवल ब्रह्मा और भूदेवी यानी कि पृथ्वी के रुदन को देख करके भार उतारने आया, लेकिन अब मेरे जाने का समय गोलोक धाम में सभी देवता लोग याद कर रहे हैं, मैं जरूर और जल्दी ही आऊंगा। और जाने से पहले उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा ये जो भागवत धर्म है, उद्धव को अपने पास बुलाया और उसको ज्ञान दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया, और भागवत धर्म का उपदेश दे करके बताया कि तुम मेरा जो आश्रम है बद्रिकाश्रम, तो वहां चले जाओ और वहां जाकर के गंगा जल में स्नान करके, पान करके, और वहां पर तपस्या करना, और उसके बाद जन सामान्य में, जनमानस में इस मेरे भागवत धर्म की तुम चरितार्थ करना, जन जन तक इस भागवत धर्म को फैलाना, और जितना धर्म का, भागवत धर्म का प्रचार होगा, उतना ही भागवत धर्म के माध्यम से जन सामान्य का उद्धार होगा। तो कौन कहता है कि उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की, और उनके धर्म की स्थापना कि द्वारका में धर्म की स्थापना ही नहीं की। तो मुझे तो लगता है कि द्वापर की तो बात छोड़े मुरारी बाबू, उन्होंने तो द्वारिका में अभी कुछ समय पहले धर्म की स्थापना कर दी। लगता होगा कैसे। महाभारत में एक प्रकरण आता है कि अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे कोई गांडीव को अपशब्द कहेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कुछ ऐसा इत्तेफाक घटनाक्रम हुआ कि युधिष्ठिर ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए गांडीव के लिए, वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन ने हाथ उठा दिया युधिष्ठिर पर। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि यही तुम्हारा धर्म है, यहाँ पर हाथ नीचे कर लो। मारना नहीं होता है बड़े लोगों को, बड़े लोगों के लिए हाथ उठा देना ही मरण के तुल्य होता है, शर्मदार का मरना होता है। बड़े लोगों का अपमान कर दोगे, जैसे कि अश्वत्थामा का भी उन्होंने, आताताई है लेकिन आताताई को भी कैसे अपमानित कर दिया। और जब अपमान हो जाता है बड़े लोगों का तो वो मरने के तुल्य होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युधिष्ठिर पर हाथ मत उठाओ। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, ये धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, इन पर हाथ उठा देना ही तुम्हारे लिए बहुत मरण की तरह, जितना जो तुमने प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और यही घटनाक्रम अखबारों के माध्यम से पता लगा कि द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए जब लौट रहे थे मुरारी बाबू, तो किसी ने हाथ उठाया। ये उनके लिए संदेश अपने आप में काफी है। यही धर्म की स्थापना है। द्वारिका में पुनः उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है। ये तो मुरारी बाबू आपके लिए अनुभव गम्य है, ये तो आपने स्वयं अनुभव किया है, आप पर स्वयं बीती है, तो आप जानते हैं कि ये धर्म कैसा धर्म उन्होंने स्थापित किया। तो ये वो उन्होंने कोई परंपरा से चला हुआ धर्म ही धर्म नहीं होता। धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार, इसीलिए धर्म निरपेक्ष ही नहीं होता, धर्म सापेक्ष भी होता है। किस समय किन परिस्थितियों में किस पात्र के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म क्या होगा, ये निर्णय हमारी परिस्थिति करती है, ये निर्णय पात्र करता है।
तो धर्म के विषय में तुम कितना अधिक जानना चाहोगे, जितना जानना चाहो, अगर गीता पढ़ोगे, भागवत को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो निश्चित जानिए, उनका पांचरात्र दर्शन पढ़िए। 32 संहिताएं लिखी हुई हैं, उन 32 संहिताओं का जब देखोगे, अनुवाद करोगे, अध्ययन करोगे, तब लगेगा कि अरे हम कहाँ थे। तो कोई भी चीज व्यास गति से सीना ठोक के मिथ्या को सत्य रूप में मुलम्मा चढ़ा के, सत्य का आवरण चढ़ा के श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुतिकरण कर देना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता या महानता नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा दुख का विषय लगा कि आप जैसे वयोवृद्ध सम्माननीय कथाकार, और वो भी ऐसे धर्म पर प्रश्न करें कि धर्म के लिए टूट गया वो व्यक्ति, लेकिन वो धर्म की स्थापना नहीं कर पाया। सत्य तो यही है कि आपने धर्म शब्द को अभी जाना ही नहीं है। जिस दिन धर्म को जान लेंगे उस दिन समझ आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस धर्म की स्थापना की।